की खबर देखने को मिली तकरीबन आई थिंक 10 days ago कि a girl jumped from a coffee shop in DHA और she fell on the roof of a car. उसके बाद बहुत क्रिटिकल कंडीशन में उसको ले जाया गया हॉस्पिटल. तो वल्लाहु आलम इज़ शी अलाइव और नॉट, वी प्रे फॉर हर. फिर एक और न्यूज़ मैंने देखी उससे भी पहले कि फ़िरोज़पुर रोड पे शंघाई ब्रिज है, वहाँ से एक बच्ची है 20 साल की, उसने छलांग लगा दी. और वो ऐसा था कि वो अपने भाई के साथ जा रही थी मोटरसाइकिल पे और कोई आर्गूमेंट हुआ, फैमिली आर्गूमेंट था मे बी या वट एवर. तो शी इन अ गश विदाउट थिंकिंग शी जंप्ड और सीधा नीचे जाके गिरी एंड आई थिंक उसकी डेथ हो गई. इसी तरह कुछ अर्सा पहले खबर मिली कि एक यूनिवर्सिटी है बड़ी फेमस, उसके किसी फ्लोर से एक लड़की ने जंप लगा दी, सुसाइड अटैम्प्ट की. और पाकिस्तान की बात की जाए तो आई वाज सीइंग अ सर्वे कि 20,000 सुसाइड्स पर ईयर, ये एक नंबर है, अप्रॉक्सीमेट नंबर है, यानी 20,000 लोगों की डेथ, बल्कि 20 से 80,000 का नंबर है उनकी डेथ इस तरह से सुसाइड से होती है. और जो एज देखने में आ रही है सबसे ज़्यादा जो सुसाइड की तरफ जा रही है वो है 15 to 29, यानी इन शॉर्ट वो यंग एज के जो है ना वो लोग हैं. तो सबसे पहले हाँ यूथ है मेनली यूथ है. और रीजंस जो मोटी मोटी देखने में आ रही हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली इश्यूज़, एक्सट्रीम इमोशनल डिस्ट्रेस है, यानी कोई हराम रिलेशन था उसके बाद में भी पिक्चर्स लीक अगर फीमेल्स की बात की जाए, या उस तरह का कोई थ्रेट, राइट, फैमिली में डिसऑनर होने का थ्रेट, ये सारी चीज़ें. फिर ये कि हालात से तंग और या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बल्कि मेजॉरिटी के तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डायग्नोज भी हुए. और मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली वही बंदा इस हद तक जाएगा जिसका ऑलरेडी एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल जो है ना वो डिसऑर्डर कोई चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे. तो मैंने कहा कि चलें इस पे बात ज़रूर होनी चाहिए, सुसाइड एंड इस पर पर्टिकुलरली यूथ. तो फर्स्टली लेट्स डिस्कस के प्रॉफिट के ज़माने से हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तो हिस्ट्री की बात करें तो सुसाइड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. जापानीज़ सामुराइज यूज टू किल देमसेल्व्स, डेथ ऑफ ऑनर कहते थे इससे कि ऑनरेबल डेथ है. इवन बुद्धिज़्म में बहुत ही एक्सट्रीम जो इबादत हैं उसमें भी सुसाइड मिलती है निर्वाणा अचीव करने के लिए, कि बस आप अपने आप को कब्र के अंदर लिटरली दफन कर दो, स्लो डेथ मरो. बहुत ही वो एक्सट्रीम लेवल की उनकी इबादत है. लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हमें कुछ ऐसा मिलता है कि कोई किसी सहाबी ने मतलब अल्लाह माफ़ करे या कोई सुसाइडल थॉट्स की बात की जाए या अटैम्प्ट्स की बात की जाए, ऐसा कुछ मिलता है हमें. बिल्कुल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद. अली भाई जज़ाकल्लाह खैर, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी तरफ आप ने बेसिकली सोचा कि हम इस पर बात करें. और एग्जैक्टली इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. और जो आपने बात की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में अगर हम देखें तो हमें एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं कुछ. और मिसाल के तौर पे हमें एक एग्ज़ाम्पल मिलती है जिसमें एक सहाबी थे, ज़ाहिर मुसलमान ही थे, एंड वी अस्यूम हिम टू बी ए मुस्लिम. और उनको कोई तकलीफ़ हुई, उनको कोई चोट लगी और उसकी वजह से वो पैनिक कर गए. और पैनिक में या फिर गश ऑफ इमोशंस, वही जो आपने कहा ना, एक रश ऑफ इमोशंस, उसके अंदर उन्होंने अपना हाथ काट लिया, अपनी वेन्स काट ली और उससे क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई, ब्लेड टू डेथ. और फिर इसी तरीके से एक और सहाबी के बारे में हमें ज़िक्र आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने लड़ाई भी की, बड़ी जुर्रत के साथ जंग में शरीक हुए, लेकिन एक ज़ख़म लगा और तकलीफ़ ना बर्दाश्त कर सके और उन्होंने अपना सीना अपने नेज़े पे रखा और आर पार कर दिया. तो इस तरह करके हमें कुछ केसेस मिलते हैं और फिर हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर रिस्पॉन्स में मिलता है. जैसे कि पहली जो मिसाल मैंने आपको दी उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फिर यानी इस मौके पर अल्लाह ताला ने ये फरमाया उस बंदे की जब डेथ हुई. ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वही की रोशनी के अंदर ये बात कर रहे थे कि मेरे बंदे ने जल्दी की मौत के हवाले से. और यानी अल्लाह ताला का ये यानी इससे, और आपने अल्लाह ताला ने उसको माफ़ नहीं किया. फिर कहने का मतलब ये, तो हम देखते हैं कि इस तरह के जो अटैम्प्ट्स हमें नज़र आते हैं, सुभान अल्लाह, शरीयत ने उसके बारे में एक सख्ती वाला मामला किया, एक डांट उसमें रखी है, एक जिसे कहते हैं ना एक खौफ का एलिमेंट रखा है ज़रूर. सही है. और ताकि जो है वो लोग इसको यानी एक ऑप्शन ना समझें, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर ये समझे कि दैट्स द ऑप्शन दैट आई हैव. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो उसके बारे में सख्त वाला एक सख्ती रवैया, क्योंकि अगर दीन इसके अंदर थोड़ी सी नरमी इख्तियार करता, यस एग्जैक्टली, कि जी कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ कर देंगे,
तो पीपल वुड हैव चोजन दिस पाथ इजीली, इंसान को तो चाहिए एस्केप हो जाता, यानी दिस वुड बी एन इजी एस्केप फॉर देम, राइट, इन मेनी वेज ऑफ कोर्स। लेकिन अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी बनाई है, दुनिया बनाई है, तो अल्लाह की हमसे एक्सपेक्टेशन ये है कि वी नीड टू बी यानी परसेवरेंस, पेशेंस, इस्तिकामत, और यही चीज़ जो फ़र्क करती है एक मुसलमान और एक नॉन मुस्लिम में। जैसे कि हदीस में आता है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, कि एक मुसलमान की मिसाल एक दरख्त की है जिसके पत्ते नहीं झड़ते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया कि वह खजूर का दरख्त है। तो अगर आप खजूर के दरख्त को देखें तो खजूर का दरख्त सुबहान अल्लाह एक ऐसा दरख्त होता है जो बड़ा मजबूत होता है, जिसकी रूट्स बड़ी फर्म होती हैं और डीपली रूटेड होता है। तो ये जो दरख्त है, ये इतने आराम से इसके जो है ना लीव्स दे डोंट विदर अवे, सही, और इसी तरीके से वो बड़ी बड़े सैंडस्टॉर्म्स और बड़ी बड़ी सख्त कंडीशंस को वो बर्दाश्त करता है और वो सर्वाइव करता है उन हार्श कंडीशंस के अंदर। तो अल्लाह की एक्सपेक्टेशन एक मुसलमान से और एक मोमिन से ये है, ना सिर्फ वो ये खुद बर्दाश्त करता है, बल्कि एट द सेम टाइम ये दरख्त जो है मुसाफिरों के लिए एक उम्मीद का बाइस भी बनता है, ज़ाहिर है एक सख्त यानी सहरा के अंदर सफ़र करने वाले, तो उनके लिए खैर का बाइस भी बनता है। तो अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशन एक मुसलमान से यही है कि वो हार्श से हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करें, ऑफ कोर्स एज लॉन्ग एज दे आर सेम, एज लॉन्ग एज दे हैव देयर माइंड एंड मेंटल एबिलिटीज़ वर्किंग एंड फैकल्टीज़ जो काम कर रही हैं, सोचने की सलाहियत जब तक मौजूद है, शऊर मौजूद है, कॉन्शियस मौजूद है, तो आपको क्या करना है कि आपको सर्वाइव करना और आपको लड़ना है। दैट इज़ अल्लाह's expectations from a believer। और दो चीज़ें, एक है सुसाइडल थॉट आना और एक है कि उस पर एक्ट कर लेना। एग्जैक्टली। सुसाइडल थॉट्स तो मुहिरा आई बिलीव के अब स्पेशली इस एज में ऑलमोस्ट हर बंदे को आते होंगे कभी ना कभी किसी फेज़ ऑफ लाइफ में, स्पेशली जब इसकी बात इतनी हो रही है। इनफैक्ट मुझे तो याद आ रहा है कि इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रवायत है सही बुखारी की, कि जब वो काफ़ी डिस्ट्रेस में थे, आई थिंक वही आना बंद हो गई थी या क्या था मामला, तो ही इवन थॉट ऑफ जंपिंग फ्रॉम द माउंटेन ऑफ द क्लिफ। ये सही बुखारी में है। असल में अली भाई जो आपने बात की ना, सबसे पहले तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बात है आपको मैं बयान कर दूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये जो बात है, ये सही बुखारी के अंदर मेंशन्ड है। और अच्छा, सही बुखारी के अंदर जो अहादीस है ना, वो मुख्तलिफ नौयतों की हैं, और उलमा ने कैटेगराइजेशन उनकी की है। यानी कुछ ऐसी अहादीस हैं जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला किसी दूसरी वजह की वजह से लेके आते हैं, सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे बाज़ औक़ात, और ये वो, तो उनमें से ये एक हदीस है। यानी इट्स नॉट द मेन, यानी एक होता है ना इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो मेन हदीस है जिससे वो इस्तदलाल करना चाह रहे हैं, आम तौर पे ये हदीसें वो नहीं। तो इस वजह से ये, अच्छा, वो जो इस तरह की सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे अहादीस होती हैं, वो बाज़ औक़ात उनमें ज़ौफ़ भी होता है, अच्छा, कमज़ोर अहादीस भी होती हैं उसमें। लेकिन इमाम बुखारी का चूँकि मेन कंसर्न वो नहीं होता, आप उनको एक सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे या उससे कोई पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं, आप लेके आते हैं, क्योंकि इमाम बुखारी की जो किताब है, ये सिर्फ हदीस की किताब नहीं, फ़िक़्ह की भी किताब है, बहुत से उलूम है इसके अंदर। सही। तो इस बलागात, हमारे यहाँ एक बलागात ज़ोहरी कहते हैं इनको, इमाम इब्न शहाब ज़ोहरी बहुत बड़े मुहद्दिस थे। तो बलागात इसलिए कहते हैं कि वो जब भी उन्होंने कुछ अहादीसें बयान की, अहादीस बयान करते थे, तो वो कहते थे बलगनी, ये इमाम मालिक के उस्ताद हैं, बहुत बड़े यानी मुहद्दिस हैं, तो ये कहते थे बलगनी, मुझे ये बात पहुँची। तो ऐसी बात एक ताबी जब करता है तो इसको मुरसल रिवायत कहते हैं, और मुरसल रिवायत आमतौर पर ज़ईफ़ होती है। तो उलमा ने इस पर डिस्कशन की है। तो पहली बात तो ये है कि ये हदीस, पहली बात है ये प्रूवन है कि नहीं, ये एक अलग बात है, ठीक है ना, डिबेटेबल पॉइंट, और सही रुझान, ये सही बात यही महसूस होती है कि ये प्रूवन नहीं है। लेकिन बिलफर्ज अगर हम मान भी लें तो उसकी उलमा ने बहुत अच्छी तौजीहात बयान की। तो जैसे आपने बयान की ना कि सुसाइडल थॉट्स लोगों को आते हैं, मैं वही एक सर्वे देख रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने बाकायदा सर्वे, कोई 5000 के करीब लोगों का ना सर्वे किया, नॉन साइंटिफिक सर्वे था। सही है। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं कि आपको कभी सुसाइडल थॉट्स आए हैं, तो और आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अटैम्प्ट भी किया है, और कितने ऐसे हैं जिन्होंने कभी थॉट्स आए नहीं। तो बड़ा अमेजिंग फिगर में हैरान हुआ कि 45% इंडिविजुअल्स वो थे जिन्होंने ये कहा कि हमारे पास सुसाइडल थॉट्स आए हैं लेकिन हमने अटैम्प्ट नहीं किया। 9% ने अटैम्प्ट भी किया था। अच्छा। और बाकी जो परसेंटेज थी उन्होंने कहा कि हमें थॉट्स नहीं है। इन अदर वर्ड्स 50% इंडिविजुअल्स वो हैं जिनके ज़हन में बातें चल रही हैं। 5000 एक बड़ा सैंपल साइज होता है, उसके अंदर इतने यानी 50% ने ये बात की। सही है। इमेजिन करें, अराउंड 2500 आप कह सकते हैं, 2500 इंडिविजुअल्स आर डूइंग दैट। तो सुसाइडल थॉट्स सिर्फ आ जाना ये कॉमन है। अगरचे ये वही वाली प्रॉब्लमेटिक बात है कि ये नहीं आना चाहिए। ठीक है। और आगे चल के हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि थॉट्स को कंट्रोल करना, वी आर सपोज टू इवन कंट्रोल आवर थॉट्स। बिल्कुल सही। हम लोग समझते हैं कि शरीयत के अंदर के आपके जहन में जो बातें आ रही हैं अल्लाह ताला ने आपको पकड़ना नहीं है इस पर। भाई मैं आपको एक आलिम थे मशहूर, उनकी मैं बात बताता हूँ आपको कि उनके बारे में मैंने पढ़ा एक दफ़ा, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। उन्होंने कहा कि वो जहाँ पे रात को ना सोने से पहले
अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते थे कि अल्लाह आज मेरे जो फ़लाँ फ़लाँ गुनाह, ये गलती हुई है, सही। जो मुझे पता है अल्लाह वो माफ़ कर दे, और जो नहीं पता अल्लाह वो भी माफ़ कर दे। इसके साथ साथ वो एक और माफ़ी मांगते थे, अल्लाह मेरे जो जहन में गलत ख्याल आते हैं अल्लाह वो माफ़ कर दे। अच्छा, ये जो अप्रोच है ना कि यार इंसान अपना कॉन्शियस हो कि मेरे जहन में क्या सोच और ख्यालात आ रहे हैं, इसके बारे में हसास होना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसको ओपन आपने छोड़ा हुआ है और आई जा रहे हो और आप कह रहे हैं यार मैं कौन सा अमल कर रहा हूँ, आपको पता नहीं कल कोई एक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और आप देखें ना, इवन साइकोलॉजी में जो थेरेपीज हैं, CBT, इट्स ऑल अबाउट योर कॉग्निशंस। और एक चीज़ है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। वो क्या है कि वही फॉल्टी थिंकिंग कोई कहते हैं ना, कि जब बंदा, और उनको बाकायदा कंट्रोल करने का एनकरेज करते हैं साइकोलॉजिस्ट के 14 टाइप ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस एक्सप्लेन किए साइकोलॉजिस्ट ने, जिनको हम फॉल्टी थिंकिंग कहते हैं। उनमें और बताया ये है उन्होंने बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने कि इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से बाकी ख्यालात जन्म लेते हैं और दे कैन लीड टू एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स, यहाँ तक कि एक बंदा अपने आप को मार भी ले। तो इवन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यू हैव टू कंट्रोल व्हाट यू थिंक एंड यू हैव टू चेंज योर थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। और इसी तरह जो वो अपनी थेरेपी है, आई थिंक एक तो है ना ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी हर थेरेपी का जो रिजल्ट है ना, चाहे वो गेस्टाल्ट थेरेपी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी आप उठा लें, चाहे वो इवन आप साइकोडायनेमिक थेरेपी, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग भी यही है इसी तरीके से। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली वो भी यही है कि आप उसके थॉट्स को रिस्ट्रक्चर करोगे द वे दैट पर्सन थिंक्स। तो हर थेरेपी का आके जो फाइनल रिजल्ट है वो यही है कि अपनी सोच को बंदा ठीक करे, एनवायरनमेंट को भी करे, लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम थॉट्स। तो हमारे दीन ने भी, जैसे आपने कहा कि कितने इस पे देखें, वसवसे, शैतान का क्या कोई रोल नहीं इस चीज़ में, सुभान अल्लाह। मतलब मैं चाहूँगा बल्कि इसमें हम बात करें कि शैतान तो चाहता है कि इंसान अपने आप को जो है ना वो ख़त्म कर ले। तो इसका बड़ा रोल है आज के दौर में। डिप्रेशन में, जैसे इमाम कहीं ने कहा ना कि डिप्रेस बिलीवर इज़ मोस्ट बिलवेड टू शैतान। तो वसवसों के हवाले से आई विल लाइक यू टू शेड सम लाइट कि क्या हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि फ़ौरन कंट्रोल करना चाहिए, आउज़ बिल्लाह पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली अली भाई, मैं इससे पहले इसको हम डिस्कशन से पहले मैं आपसे एक थोड़ी सी चाहता हूँ कि आप इस पे पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि वो पॉइंट क्लियर हो जाए। अभी आपने बात की, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बात की थॉट्स के ऊपर, तो अच्छा मेरी थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी के हवाले से थी ये वो, और मतलब मेरी एक ओपिनियन डेवलप हुआ और ओवरऑल, और बहुत से इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट पे बात भी करते हैं कि साइकोलॉजी जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है, मॉडर्न साइकोलॉजी है, उसका सारा फोकस जो है ना वो दिमाग पर है, थॉट्स पर है। हाँ। और इससे पहले हमारा दीन जो है वो इससे पहले बात करता है, वो है इमोशंस और हमारा दिल, हमारे ख्याल और हमारे जज्बात, ठीक है, दिल की बात करता है। यानी दिल, हमारा दीन उसको असल बनाता है और फिर वो दिल इंस्ट्रक्ट करता है दिमाग को, वहाँ पे ख्यालात जन्म लेते हैं, सारा कुछ होता है, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर आगे आपके एक्शंस और इस तरीके से आपका बिहेवियर, वो सारी चीज़ें होती हैं। एग्री। तो यानी इन अदर वर्ड्स मैं समझता हूँ कि अब आप भी जैसे बयान कर रहे हैं कि साइकोलॉजी के अंदर इट्स ऑल अबाउट थॉट्स, दे आर फोकसिंग ओनली ऑन थॉट्स। एग्जैक्टली। लेकिन उससे पहले या उसकी कोर में अगर आप जाएँ, उसकी फंडामेंटल्स या फाउंडेशंस में जाएँ, तो वहाँ पे आपको एक स्पिरिचुअल गैप नज़र आता है कि वहाँ पे कोई रूहानियत या ईमान या इसी तरीके से जज्बात की अगर हम बात करें, इमोशंस की बात करें, ख़ास तौर पे उनकी स्टेबिलिटी के हवाले से, इत्मीनान क़ल्ब के हवाले से, इस तरह की चीज़ें हमें जिक्र करने को नहीं मिलती। तो व्हाट डू यू थिंक कि किस तरीके से यानी साइकोलॉजी, हाउ डज़ इट मैनेज, या आपके ख्याल में क्या ये हमें एक बहुत बड़ा गैप में फ़ील होता है, या आपको भी, क्योंकि आपने पढ़ी हुई है साइकोलॉजी, सो वर यू एबल टू रिलेट व्हेन यू वर स्टडीइंग कि यार हाँ यहाँ पे कुछ गैप्स हैं, यहाँ पे दीन नेसेसरली एक यानी होना चाहिए, एक फैक्टर, एक मिसिंग एक यानी पज़ल का पीस है जो मैं समझता हूँ होना चाहिए, कोई